नया IBN 7 हौसला है। सात दिन में दिल्ली की लड़ाई 7 रेस कोर्स रूट तक पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन ने दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारों की कतरबूंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का सरदार उपराज्यपाल ही होंगे, ये तय हो गया है। लेकिन केजरीवाल ने नोटिफिकेशन को बौखलाहट का नतीजा बताते हुए केंद्र पर आंखें तरे ली हैं, यानी कि लड़ाई का माला अब बदल चुका है और खिलाड़ी भी बदल चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 3 MLAs लेकर नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार अब दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश कर रही है बैकडोर से। इधर मोदी सरकार ने अधिसूचना की शक्ल में दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारों पर कैंची चलाई। उधर केजरीवाल ने एक के बाद एक हमलों की बौछार कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलजी के अधिकार क्षेत्र में लोक व्यवस्था, पुलिस और जमीन आती है। ट्रांसफर पोस्टिंग के सभी अधिकार एलजी के पास हैं। एनसीआर की अपनी कोई लोक सेवा नहीं। और तो और एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र के किसी अधिकारी या कर्मचारी पर केस नहीं कर सकता। हम ये नहीं चाहते कि कंफ्यूजन की वजह से दफ्तरों के ऊपर ताले लगने शुरू हो जाएं। इसलिए शासन चले और जो चुनी हुई सरकार है वो अच्छा शासन चलाए, इसलिए उसके अधिकारों की उसको स्पष्टता रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के नोटिफिकेशन पर तीखा हमला बोला है। निशाना सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर है। कहीं भी आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ है। उस खौफ ने आज इस नोटिफिकेशन को जन्म दिया है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको इस नोटिफिकेशन के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है, क्यों डर गए? बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक आम आदमी पार्टी की सरकार को इस मसले पर घेरने में लगे हैं। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, देखो मेरे साथ ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये दिमाग का खेल रहे हैं। He's just playing games with people. ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर इंडस्ट्री पहले दिल्ली में चल रही थी तो जिन लोगों ने इंडस्ट्री चलाई हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। सरकार तो आपकी है, एंटी करप्शन ब्रांच तो आपका है, तो जो लोग ऐसे इंडस्ट्री चला रहे थे क्यों नहीं कार्रवाई करते? इस नोटिफिकेशन के बाद अब दिल्ली सरकार के पास बेहद सीमित विकल्प नजर आते हैं। हालांकि जानकारों की माने तो केजरीवाल इतनी जल्दी मैदान छोड़ देंगे, इस बात की उम्मीद भी कम है। फिलहाल लड़ाई का रुख पूरी तरह केंद्र की ओर मोड़ दिए जाने की संभावना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चलिए अब बात करते हैं हमारे प्राइम टाइम शो 8 बजे के सवाल की, जो आज सवाल हम कर रहे हैं, जिसका जवाब आप हमें भेज सकते हैं। सवाल ये है कि केंद्र के नोटिफिकेशन से रुकेगी केजरीवाल बनाम नजीब की जंग? हाँ या ना में आप हमें जवाब भेजिए। जवाब भेजने का तरीका आसान है। IBN 7 स्पेस देकर वाई हाँ के लिए अन्ना के लिए SMA 51818 पर SMS कर दीजिए। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको दिखाएंगे आपकी राय। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से हारून यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सोमनाथ भारती, आप ही से सवाल कि क्या अरुण जेटली ने सीधे तौर पर कहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, दिल्ली में कामकाज ठीक ठाक होता रहे, दफ्तरों पर ताले न जड़े जाए, इसीलिए नोटिफिकेशन जारी हुआ? नवजोत जी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ माननीय राज सिंह जी के ऑफिस से, राजनाथ सिंह जी के ऑफिस से, उससे एक बात तो साफ साफ हो गई कि एलजी साहब के पास, एलजी साहब तो सिर्फ मुखौटा थे, असली खेल तो खेला जा रहा था। लेकिन उनका कहना है कि हमने संविधान के दायरे में रहकर वो नोटिफिकेशन जारी किया, ये संविधान में लिखी बातें हैं। एक सेकंड में अपनी बात तो रखूं, पहले बात तो रखूं मैं अपने पहले। अभी पिछले दिनों जब हमने बहुत बार आपके यहाँ भी डिबेट्स पे आया, साफ साफ उसमें बात निकल के आई कि भारत का संविधान, गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स सबको मिला करके जब बात निकल के आती है कि किसी भी मुद्दे पे जब अगर असहमति होती है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच, तो वो मैटर ऑनरेबल प्रेसिडेंट फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट फैसला करें उसके पहले ही भाजपा की केंद्र सरकार ने
एक नोटिफिकेशन जारी करके इन सारे मामले को और उलझाने का प्रयास किया और इससे साबित किया कि ये वही लोग हैं, ये यही वो लोग हैं क्या उलझाया जा रहा है ये मामले सारा को? कुछ पैदा किया है। नुपुर, अब ये सब साफ जाहिर हो गया। ठीक है नुपुर। देखिए, साफ सी बात तो ये है कि यहाँ पे आके सोमनाथ भारती जी जनता को नाई बरगलाएं तो ठीक रहेगा। कभी ये 204 आर्टिकल 240 के पीछे पड़ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भैया दिल्ली में आती ही नहीं, जो दिल्ली में लागू होती नहीं है। आज ये बोल रहे हैं गजट नोटिफिकेशन, वकील हैं आप, आपको पता ही होगा कि कोई भी गजट नोटिफिकेशन संविधान के प्रावधानों के हिसाब से ही चलती है। अगर आपको इसमें लीगल एक्शन लेना है, प्लीज गो राइट अहेड। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं तो इसमें लॉजिक सिंपल सा है कि दिल्ली जब यूनियन टेरिटरी है और जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं और जो 3 प्रदेश अरुणाचल, गोवा और मिजोरम की जो बात होती है, इनमें जब सेंट्रल कार्डर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, डैनिप्स हो गया, जब ये सारा कार्डर इनके लिए कॉमन बेस रहता है तो एक ही प्रदेश की सरकार इनके ऊपर, कोई दिल्ली का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन तो है नहीं, जैसे लगा लीजिए उत्तर प्रदेश का हो या पंजाब का हो। मैं आज आपसे पूछती हूँ, आप संविधान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संविधान के उल्लंघन आपने कितने किए हैं उसकी लिस्ट तो शायद संविधान के खुद से ही बहुत लंबी निकल जाएगी। आप अपने काम क्यों नहीं करते, आप बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? सोमनाथ भारती, आरोप आप पर लग रहा है कि आप काम नहीं करते हैं और बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं तो बाकी लोगों को इंक्लूड कर रहा हूं। वादे किए, आपने इतने वादे किए, आप उन वादों को क्यों नहीं लागू करते हैं? अभी मैं आपके मुख्यमंत्री का बयान सुन रही हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पिछले साल आपने लोकपाल के ऊपर इस्तीफा दे दिया था, 3 महीने निकल गए भाई साहब। दावा देते हैं आप लोकपाल ही पास कर देते हैं। सोमनाथ भारती बैठे हुए हैं, आरोप आप पर ये लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है और इसको छुपाने के लिए आप इस तरह के विवादों में उलझते जा रहे हैं। नवजोत जी, चूंकि भाजपा लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं कर पा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं उन्होंने पिछली साल फरवरी 2014 में एक ट्वीट करके कहा था कि केंद्र राज्यों को कंट्रोल करने का प्रयास ना करे, दिल्ली से शासन नहीं चलेगा। उन्होंने खुद ट्वीट किया हुआ है, आज मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था अब आपके पहले वाले शो में, उसमें ट्वीट किया हुआ है कि दिल्ली से राज्य नहीं चलेंगे, राज्य इंडिपेंडेंट हैं और राज्यों में इंटरफेरेंस ठीक नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा था। उन्होंने फिर यह भी कहा था जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, तो यह कहा कि आपको हम काम करने में भरपूर सहयोग देंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार हमारी है, चलाना ये चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का सिलेक्शन ये करें, सेक्रेटरीज का सिलेक्शन ये करें। जब इतना बड़ा मैंडेट मिला है जो इनकी कवायद फेल हो गई लोकतंत्र के माध्यम से, हालांकि ये बात हम भी जानते हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, क्योंकि जवाबदेही इनकी है, डिलीवर इनको करना है। क्या इनको अधिकार होना चाहिए या नहीं? मैं इतना ही कहूंगी सोमनाथ भारती जी से, सोमनाथ भारती जी, जो हमारे प्रधानमंत्री ने उस टाइम पे कहा था वो बात आज भी लागू है। अब आप मुझे इतना समझा दीजिए कि देश आज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, हमारे को आपके साथ पावर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप काम कीजिए, हम उसमें आपकी पूरी सहूलियत देंगे, हम करेंगे। लेकिन आज आप इतना बता दीजिए, जो आप बोल रहे हैं जितने भी यूटीज हैं और जो 3 मैंने प्रदेश आपको गिना दिए, इन सभी यूटीज और प्रदेशों में भाजपा की सरकार तो नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा मामला क्यों नहीं उठ के आ रहा? देखिए, नौटंकी करना बंद कीजिए, वाईफाई दीजिए। सुनिए भारती जी, वाईफाई दीजिए, लोकपाल पास कीजिए, 500 जो स्कूल कॉलेज बोले थे वो बनाइए। एक आदमी जब आप नहीं कर रहे हैं, मैं वापस फिर मुझे बोलने दीजिए, ये गलत बात है। एक ऐसा पूरी बात वक्त कम है, मैं सबसे हारून यूसुफ जी को भी इंक्लूड कर रही हूं। आप ही के प्रदेश में ऐसी बात क्यों उठ रही है? आप ही के प्रदेश में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी के पास गए, कहते हैं जी गैमलिन जी बढ़िया है, रात को फिर भी चिट्ठी लिख दी आपने प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जबकि देश में ही नहीं थे, जबरदस्ती उनको घसीट रहे हैं। अब संविधान के उल्लंघन की बात ना करें। अगर आप जब यहाँ कानून मंत्री थे तो आपने हाई कोर्ट के सारे जजेस को समन किया था। संविधान में इसमें कौन सा ऐसा एक प्रोविजन है, बता दीजिए। आपने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए हैं, हाई कोर्ट पूछ रहा है कहाँ से बना दिए, संविधान का बता दीजिए। आप खुद तो संविधान के हिसाब से चल लीजिए, हमें ना सिखाइए। जवाब नहीं है, काम कीजिए, जनता काम देखेगी। भारती का एक रिएक्शन लेकर मैं हारून यूसुफ को इंक्लूड करना चाहूंगी, इंतजार वो भी कर रहे हैं।
नहीं, मैं गुजारिश करूंगा नवजोत जी से कि मैं उससे भी अलग गुजारिश से करूंगी, रखने आप एक दूसरों बार को बोलने डिबेट। दीजिए। इनके सारे बहुत सवालों बुरी का है, जवाब आपकी सारी दूंगा। पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत बुरी है। आज सोमनाथ भारती, लेकिन आज आप एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए आप इसको डिविएट ना करें। अरे मैं हाँ, चाहूंगा कि डिविएट आप ना इसको कीजिए, डिबेट करें। बताइए किस पार्लियामेंट के हारून सेक्रेटरी यूसुफ, कौन से 15 संविधान साल के तक प्रधान आप के लोगों ने भी बनेंगे? दिल्ली में शासन किया, इस तरह की तमाम चीजें आई, कितनी बार ऐसा होता था कि शीला दीक्षित की भी तलखियां नजर आई राज्यपाल के साथ, और लेकिन फिर भी काम डिलीवर हो रहा था। और ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ। ऐसी चीज, ऐसी नौबत नहीं आई। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, केंद्र में एनडीए की सरकार भी रही, उसके बाद यूपीए की सरकार भी आई, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं आई। किस तरीके से चीजें, क्योंकि आप लोग भी जानते थे कि पूर्ण राज्य नहीं, और ये बात आम आदमी भी जानती है कि पूर्ण राज्य नहीं है, अधिकार बहुत सीमित है। हारून यूसुफ जी। नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आम आदमी के जो भी हमारे महान और अजीम नेता आते हैं, या तो खाली उन्हीं को बुला लिया करें, क्योंकि उनकी कोशिश ये होती है कि जो वो लोगों तक पहुँचाना चाहें वो अकेले ही कहते रहें और दूसरे का पक्ष ना रखा जाए। और जहाँ तक आज का ताल्लुक है, हफ्ते भर पहले ये लड़ाई शुरू हुई कि जो शकुंतला गैमलिन जी हैं वो बड़ी भ्रष्टाचार कर रही हैं, फ्रॉडुलेंट तरीके से बिजली कंपनियों की मदद कर रही हैं, और बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई बना दी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये तय कर रखा है कि किसी को भी सिंपैथी लेने के लिए भ्रष्ट साबित करो और उसके बाद अपने आप को बेचारा साबित करो कि हमारे पे जुल्म हो रहा है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई थी और आम आदमी पार्टी इतना गंभीर थी इसमें, अगर कोई नहीं सुन रहा था, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, राष्ट्रपति नहीं सुन रहे, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते। और मुझे लगता है कि थोड़े दिन में अरविंद केजरीवाल अब हर मसले को यूनाइटेड नेशन में जाके उठाएंगे, क्योंकि उनका किसी सिस्टम पे विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं कि इनको गंभीरता से दिल्ली का जो गवर्नेंस है उस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं जानता हूं ये भाग रहे किस चीज से है, क्योंकि दिल्ली में बिजली का बुरा हाल है। आज दिल्ली में 4-4, 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही, बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए धक्के खा रहे हैं, स्कूलों की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है। ये उससे बचने के लिए, बेचारा बनने के लिए सबको बेईमान बताना चाहते हैं। तो कृपा करके आइंदा आप पहले इन्हें बुला लिया करें और दूसरे प्रोग्राम में हम लोगों को बुला लिया करें, काम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। हारून जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। नवजोत जी, कारण क्या है कि भाजपा और कांग्रेस अभी तक ये समझ रही है कि जो बदलाव हुआ है उसको कोई ऐसी बात हो गई है जो कि पहले होते रही भाजपा कांग्रेस के बीच में। एक ऐसा बदलाव है जो कि भाजपा कांग्रेस दोनों का विकल्प है। ये जनता ने एक ऐसा मैंडेट दिया है, इन दोनों पार्टियों के बावजूद इन्होंने पूरे 1 साल हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं कहा, भगोड़ा कहा, क्या क्या नहीं कहा, उसके बावजूद जनता ने इनको तमाचा मारा और बोला कि ये ले 67 सीट। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही कि जो बदलाव हुआ उसका इशारा किस तरफ है। पर सोमनाथ भारती, एक चीज समझ नहीं आ रही है, एक चीज जो हर बार जब भी मैं आपसे डिस्कशन करती हूँ वो सवाल बीच में रह जाता है। एक सेकंड, चलिए आप अपनी बात रखिए। प्रशासन में बदलाव होगा। अगर इनको लग रहा है कि पुराने नियमों से ही चलेंगे हम, वो भाजपा कांग्रेस में मिलीजुली भगत सरकार चलती थी। ना भाजपा के जमाने में प्रोसिक्यूशन हुआ कांग्रेस का, ना कांग्रेस के जमाने प्रोसिक्यूशन हुआ भाजपा का। अब ये दोनों घबराहट में हैं, इनको इतनी भारी मैंडेट मिल गई है, अब इन दोनों की जान खतरे में है। ठीक है, देखिए, एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार का, उसके इन्होंने पावर काटे। क्यों काटे? कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है सोमनाथ जी, मुझे ये दोनों बता दें। कहना चाह रही मैं रोकूंगी संक्षेप में। रामकृपाल जी भी बैठे, उनको इंटरव्यू करना है, नुपुर जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कहना चाहूंगी कि आप भाजपा और कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। सोमनाथ जी, सुनने की भी आदत डालिए। आप भाजपा और अन्य पार्टियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये भ्रष्ट वो भ्रष्ट। आप कह रहे हैं कि हम वी विल ब्रिंग एवरीबॉडी टू बुक, अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो। आप मुझे जरा एक इन्वेस्टिगेशन, एक केस बता दीजिए जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ किसी भी कोर्ट में फाइल किया हो। आप बस टीवी पे आके बड़ी बड़ी एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन जब पेपर की बात आती तो आप नहीं करते हैं। आप संविधान को यहाँ पे बकारते तो है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आप कहते हैं पहले खुद समझ के आ जाइए कि एक दफा के दोनों पहलू के हिसाब से आप नहीं खेल सकते। तो यहाँ पे बड़ी बातें ना करें,
टीवी पे बस अपने आप को बनाए रखने का आपकी शक तरकीब हो सकती है, जमीन पे भी काम कीजिए, बहुत जरूरी है। रामकृपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस पूरे मामले क्या जंग थमेगी या नहीं थमेगी? क्योंकि राष्ट्रपति के पास आप चले गए, नोटिफिकेशन केंद्र ने जारी कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा? ये मजाक नहीं है सोमनाथ जी, मैं एक रिएक्शन में आप तीनों से गुजारिश करूंगी। रामकृपाल जी, पहले नवजोत जी एक बात मैं कहूंगा कि आधी डिबेट का टाइम खत्म हो गया, तब मुझे एक आम आदमी को मौका मिला है। आप ऐसा न करें, वरना नहीं, मैं आपकी बात मैंने लाइटली कह रहा हूं, वरना पॉलिटिशियन का अहंकार और बढ़ेगा कि हम चैनलों पर भी पहले पॉलिटिकल पार्टी के नेता आएंगे, उसके बाद आम आदमी को इस जगह मिलती है। और जो सवाल आप कर रही हैं, बहुत सारी चीजें आप कह रहे हैं क्या खत्म होगा, सवाल इस बात का है कि जिसने इस सवाल को पैदा किया है, पहले वो क्या चाहता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है, वो पढ़ा लिखा है, संविधान की भाषा पढ़ता है। सोमनाथ भारती जी भी पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। आज जो ऑर्डर या जो भी कह लीजिए कि निकला हुआ है, अगर ये कहीं से लगता है कि गलत है, तो कोई भी आदमी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। इस देश में अदालत है, अगर कहीं से ईमानदारी से लगता तो चले जाइए, कल को इसको चैलेंज कर दीजिए और कहिए कि ये गलत है, हम ये गलत ऑर्डर है। अदालत उस पर जो भी कहेगी। लेकिन है क्या, सोमनाथ भारती जी को ध्यान से सुना अभी आपने? गोपाल राय ने उसी दिन कह दिया था कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बनेंगे, आज ये कह रहे हैं कि ये दोनों गलतफहमी में हैं, एक विकल्प आ रहा है। और केजरीवाल जी एक बात को अच्छी तरह जान गए हैं कि इलेक्शन हार के, एक इलेक्शन जीत के, वो ये जान गए हैं कि वोट के लिए कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बेचारा की छवि बनाए रखो। पराजित के प्रति, कमजोर के प्रति सहानुभूति पूरी दुनिया का लक्षण है, मिलता है। इस बार क्या हुआ कि योगेंद्र यादव और इनके चलते जो केजरीवाल की छवि जो दिल्ली इलेक्शन में बिल्कुल बेचारा की बनी हुई थी, वो एक अहंकारी की उभर आई। अब उस छवि को एक तो बदलना है, इसलिए दोबारा आप बेचारा बनिए, चाहे कहीं से कोई कारण। और बेचारा आप हमेशा मोदी के खिलाफ ही बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया इस समय हिंदुस्तान में मोदी के बाद कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर आप हमला करके बेचारा बन सके। तो कोई भी कारण, और ये बहुत सोची समझी रणनीति है। कहना ये होगा, देखिए वो भी संविधान जानते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी अधिकार स्वेच्छाचारी नहीं होता है, राष्ट्रपति को भी क्षमादान का अधिकार भी स्वेच्छाचारी नहीं है। किसी आईएएस को हटाने के रीजन भी देने पड़ेंगे। ये नहीं होता कि रात को आपने कहा कि ये हो सकते हैं और अगले दिन आपने कह दिया कि बेईमान है। आरोप फैसला नहीं होता है, माफ कीजिएगा, और आप कोई मुख्यमंत्री फैसला नहीं सुना सकता है, फैसला अदालतें सुनाती हैं। मेरा ये कहना है कि अपने कैरियर के लिए अपना एक बिल्कुल आप पार्टी के नजर है कि सिस्टम से लड़ो। नजीब साहब तो एक बहाना है, ये सिस्टम को चैलेंज है। नहीं, बस एक बात और कहना यह है कि इस सिस्टम के तहत चूंकि जब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो परफॉर्म न कर पाने से जो पॉपुलैरिटी कम होगी, वो बेचारा की छवि बनने से उसका एक डैमेज कंट्रोल होगा। ठीक है, हारून यूसुफ जी, क्या विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है आम आदमी पार्टी, हाँ या ना में? देखिए, मैंने जैसा अभी कहा आपसे पहले, ये अपने आप को बेचारा और मुसीबत ददा दिखा के कि हम पे जुल्म हो रहा है, ये उस नफ्सियात को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस मानसिकता को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि अवाम ये सोचे बेचारा केजरीवाल, बेचारी आम आदमी पार्टी। लेकिन जो गवर्नेंस की जो मैंने बात कही, आज बिजली के नाम पे दिल्ली में लोग तराई कर रहे हैं, ये मुफ्त पानी का झुंझुना लेके घूम रहे हैं। मुफ्त पानी किसको मिल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज स्कूलों की हालत बिगड़ी हुई है, आज पेंशन नहीं मिल रही है लोगों को। मैं ये इन तमाम चीजों से, जो मैंने कहा आईएएस सीनियर अधिकारी पर ये आरोप लगाया, आज उसको एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी माना कि नहीं माना? मजुमदार जी ने ज्वाइन किया है नहीं किया? इस तरीके से अफसरों के ऊपर आरोप लगाना और भाग जाना, ये इनकी आदत रही है। पानी की स्थिति, सोमनाथ भारती का आखिरी सवाल सुन लीजिए। आप ये सब जानते थे कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, आपके पास अधिकार सीमित होंगे, लेकिन आपने इतने बड़े बड़े वायदे कर लिए, क्या अब वो पूरे नहीं हो पा रहे इस तरीके से? इसीलिए सरकारें चलाई हैं 15 साल, आपकी पार्टी बिहेव कर रही है। चेहरा बदला है हमने। सोमनाथ भारती, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आवश्यकता नहीं है हमको। नवजोत जी जी, अरुण जी, अब मुझे बोलने दीजिए।
आपको मैंने टोका नहीं। नवजोत जी, ये भाजपा ने भी, और भाजपा के जो आज प्रधानमंत्री बने उन्होंने अपने भाषणों में भी, और सारे इनके जो 70 और 270 लोग उतरे थे चुनाव प्रचार में, जिसके बाद इनको 3 सीटें आई, उस सब ने भी दिल्ली को बार बार कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनका कमिटमेंट दिल्ली वासियों के प्रति था या नहीं था? अगर था तो क्यों नहीं देते? बात आपने भी कही, क्या आप कांग्रेस ने बार बार कहा पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, क्यों नहीं दिया? लेकिन दोनों पार्टियां इस चीज से वाकिफ हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा इनको मिला कि इनकी ताकत कई गुना हो जाएगी और इनके चंगुल से बच नहीं पाएंगे और भ्रष्ट सारे जेल जाएंगे। उसी डर के मारे ये पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते। लेकिन उससे बड़ी बात यह है जो हारून जी भी कह रहे थे कि जी पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इनको पूछिए 15 साल दिल्ली में थे, इन्होंने कितने स्कूलों में वो बहस का क्या कर दिया? आपका बुढ़ापा हो जाएगा, काम कर लीजिए। आपके पूर्ण राज्य की कोई बात नहीं करेगा, बातचीत कीजिए, आलोचना नहीं, आलोचना कीजिए। भारती जी 8 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको हम चलते चलते ये भी बता दें कि हमने एक सवाल किया था शुरुआत में, पूछा यह था कि क्या केंद्र के नोटिफिकेशन से रुकेगी केजरीवाल बनाम नजीब की जंग। जवाब में ढेर सारे जवाब हमें मिले हैं। 43% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ रुक जाएगी, लेकिन 57% लोग मानते हैं कि ये जंग यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। और एक न्यूट्रल वॉइस रामकृपाल जी ने भी यही कहा है कि जंग यहाँ रुकने वाली नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी सोची समझी